फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप सब मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं पर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, कमेंट करें और अपने सजेशन मुझे। आप हमस मिलनी आयंजना अंशिका जैसी ही अपने सामने का नजारा देखते हैं एवं खुशी से अभय को गले से लगा देती है। अभय की आंखों में मनुष्य कौन सा उतर गया था। सामने अभय ने अंशिका के लिए एक झूला तैयार करवाया था जिसे लाल और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। अंशिका को लाल हो सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद थी, इसीलिए अंशिका और झूले को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अंशिका अभय से अलग होती है। वह अंशिका का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखता था। वही अंशिका भी अभय के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। उसने जैसे अभय को ही अपनी दुनिया मान लिया था। अभय अंशिका को झूला झूल रहा था और अंशिका आखिर खिलाकर हंस रही थी और अभय से कह रही थी कि अभय और जोर से, अभय और जोर से, और अभय भी उसकी खुशी के लिए जोर जोर से चुराने लगता है। वहीं घर के अंदर सभी लोग अंशिका हालांकि अभय से थोड़ा डरती भी थी पर वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी अभय के साथ ही महसूस करती थी। वह नौकर जाकर अभय के सामने सर झुकाकर कहता है कि छोटे बाबा आपको हो। दादाजी वंशिका बिटिया को लेकर अंदर खाने के लिए बुला रहे हैं तो अभय भी कुछ नहीं कहता है और हामी से मिलकर अनुष्का का झूला रोकने लगता है तो अंशिका अभिषेक करते हुए कहती है वह जानता था कि उसकी छोटी सी राजकुमारी उससे नाराज हो गई है पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अंदर जाकर अनुष्का को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नजर आते हैं। अंशिका का मुंह में इस वक्त खुला हुआ था और वह इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके मोटे मोटे गाल गुस्से में और ज़्यादा मोटे दिखाई दे रहे थे और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अभी भी दादाजी अपने अंशिका को अंदर क्यों बुलाया? अंशिका को और ज़्यादा झूलना था, आपकी वजह से अभय अंशिका को लेकर अंदर आ गए और ये कहकर वह अपना मुंह फुला लेती है। वही उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। दादाजी अपने काम पढ़ते हुए कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए प्रिंस, हमें नहीं पता कि हमारी तुमसे इतनी नाराज हो जाएगी तो अंशिक, हमने आपको माफ़ किया पर इसके बदले में आपको हमारी फेवरेट चॉकलेट हमें लाकर देनी होगी। तो दादाजी उनसे कहते हैं हाँ पक्का, प्रॉमिस। अब तो हमारी नारायण राजकुमारी हमसे नाराज नहीं है, ना तो अंशिका रहती है, बिल्कुल भी नहीं हो गया चेकर। वह अपना खाना खाने लगते हैं। वही आप अभय अपनी छोटी सी प्रिंसेस की नौटंकी को देखकर मुस्कुरा देता है कि और अपना सर ना मिलकर इस वजह से भी वह ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किए थे और कुछ खास मेहमान भी वहां आए हुए थे कि नहीं। यह सभी बच्चे अपने अपने खेल रहे थे और बड़े कुछ जरूरी बात करने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद एक नौकर बड़ा सा केक लेकर आता है और हुकुम सा और हुकुम रानी मिलकर अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर केक कहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। वही अंशिका को आरती उनके जाते ही अभय का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है पर वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता है और इसमें अपने फेस को एक्सप्रेशन लिस्ट बनाकर ही सभी लोगों को नजर देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही उसकी ही ऐसी हरकत को देखकर दादाजी नामे से रहते हुए कहते हैं भगवान जाने कि अभय को यह कठोरता किस मिली है। तो कंचन जी ने घर कर